उनके ख़त और आप की इस महफ़िल में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। 177वीं कड़ी लेकर मैं एक बार फिर आपके सामने। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उनके किस ख़त को ये कहा जाए कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे याद है बाबूजी साहब का वो ख़त, मौका मिला तो मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड करूँगा, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे कॉमन ख़तों को भी आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करें। न जाने कौन सा जुमला मीन्स सेंटेंस आपको हिट कर जाए। आज जो ख़त पढ़ रहा हूँ, तारीख़ है 9 मार्च साल 1953। अगर लोग मेरे ख़तों को पढ़कर दिल में मजबूत इरादा हासिल कर लें तो फिर देखें तो सही कि मेरी बेरंगी क्या रंग पैदा कर दे। इरादा करने में तो कुछ पास से नहीं जाता। इतना भी अगर लोग न कर सकें तो क्या उम्मीद की जा सके। मैं जब सत्संग में पहली मर्तबा दाखिल हुआ था तो मुझ में खुद से ये मोहब्बत पैदा हो गई कि इसकी इंतहा को देखना है कि उसमें क्या है। इरादा एक दफ़ा बांधकर दिल में ठान लिया था कि इंतहाई हद को देखना है। मुझे अफसोस होगा कि लोग अगर इतना भी ना कर सकें। मर्दानगी के मायने तो मैं यही समझता हूँ कि जो अच्छा इरादा बांध ले वो उसको पूरा करके दिखाए। जिस चीज़ को शुरू करे उसको इंतहा तक पहुँचाए। और भाई, कुछ ना कुछ डोसेज मैं टूटे फूटे शब्दों में देता ही रहता हूँ। मुमकिन है कि इसी वजह से उन पे कम असर होता हो, क्योंकि इल्मी काबिलियत का तो मुझ में पता ही कहाँ। पहाड़े जो याद किए वो भी भूल गया। पहाड़े मीन्स टेबल्स। पहाड़े जो याद किए थे वो भी भूल गया। जो लोग कि इल्म के दावेदार हैं वही अगर इस काम को ठीक से कर लें तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि इल्म पढ़ा ही इसलिए जाता है कि दूसरों को भी रोशनी मिल सके। हमारे पंडित जी वाकई इल्म वाले हैं, जिस पर कि हमको नाज था और मुझको इकरार है, यानी सहमति है कि मैं उस इल्म से वंचित हूँ जिसको वो जानते हैं। ये इल्म भी 1 साल में पढ़कर सीख सकता हूँ, मगर साथ ही साथ ख्याल ये भी आता है कि इतना वक्त आप लोगों की उपज में और अपने फ़राइज़ को पूरा करने में क्यों ना लगा दूँ। फ़राइज़ मीन्स ड्यूटीज़, कर्तव्य। मैं पढ़कर सीख सकता हूँ 1 साल में, मगर साथ ही साथ ख्याल ये भी आता है कि इतना वक्त आप लोगों की उपज में और अपने फ़राइज़ पूरा करने में क्यों ना लगा दूँ, जिससे ईश्वर भी खुश हो। और भाई, सच तो ये है कि मैंने अपने आप को इतना गिरा दिया है कि आलिम यानी पढ़े लिखे लोग मुझे जाहिल समझने लगे और ख्वामख्वाह मैं इल्म की कमी अपने आप में महसूस करने लगा। वजह इसकी ये भी हो सकती है कि पंडित जी को इस लिहाज से तो मुझको बड़ाई देनी चाहिए और उनको खुश रखना था, वरना मैं ये कह सकता हूँ कि किसी जगह पर मुझ में इल्म की कमी नहीं है। मुझको गुरु महाराज ने अपना इल्म ट्रांसमिट किया है और ये मैं भी कर सकता हूँ जनाब लाला जी साहब के नाम पर। हाँ, अल्फाज और टेक्निक जो प्रिस्क्राइब बने वो मुमकिन है कि ना हो। ये मेरी आजिज़ी और इज़्ज़ और इनकसार है। इसका मतलब होता है विनम्रता। ये मेरी आजिज़ी, इज़्ज़ और इनकसार है जिसको मैंने अपने गुरु महाराज को देखकर सीखा कि दूसरे को अपने ऊपर फ़ौक़ियत देता हूँ। फ़ौक़ियत मीन्स प्रधानता, और जो खूबी उसमें है उसका मद्दाह मीन्स प्रशंसक। ये मेरी आजिज़ी, इज़्ज़ और इनकसार है जिसको मैंने अपने गुरु महाराज को देखकर सीखा है कि दूसरे को अपने ऊपर फ़ौक़ियत देता हूँ
और जो खूबी उनमें है उसका मद्दाह। बात बुरी होगी और मुझे ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, मगर किसी मसलहत से लिखना भी लाजमी है। वो ये कि लोग वेद मुझसे पढ़ें और सीखें, ख्वाह प्रैक्टिकल ख्वाह उसकी व्याख्या मुझसे लें। तब लाला जी की अजमत का पता चलेगा कि वो क्या नहीं कर सकते थे। कीड़ों ने हजारहा किताबें खा ली, पाई न मगर फजीलत की सनद। कीड़ों ने हजारों किताबें खा ली, लेकिन उनको ज्ञानी होने का सनद यानी सर्टिफिकेट नहीं मिला। मैंने एक मजमून कस्तूरी का ख़त में और लिखा है। मजमून तो नहीं है बल्कि चंद बातें हैं, उसको गुज़िश्ता ख़त से पैवस्त समझिए, पिछले पत्र से जुड़ा हुआ। कई रोज़ से मैं लिखा रहा हूँ, इसलिए कि किसी भूले भटके मुसाफिर को ये चिराग का काम करें। नतीजा ईश्वर के हाथ में है, लिखाए तो मैं जाता ही हूँ। मैंने कभी ब्रह्म ज्ञान हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने तो तमाम उम्र अपने इर्द गिर्द ही पहचानने की कोशिश करी। इसलिए मुमकिन है कि ज्ञानी लोग या जी इल्म कहते हैं ज्ञानी को, मैंने कभी ब्रह्म ज्ञान हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने तो तमाम उम्र अपने इर्द गिर्द के ही पहचानने की कोशिश की। इसलिए मुमकिन है कि ज्ञानी लोग या जी इल्म आदमियों को ये पसंद ना आए। मगर भाई, हकीकत से मैं एक लम्हा भी नहीं हटता और न मेरी तहरीर उससे खाली होती है। किसी को फ़िक्र आखिरत है, फ़िक्र आखिरत अपने अंत की चिंता। किसी को फ़िक्र आखिरत है और मुझे इस बात की फ़िक्र कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सब का सब कोई ले ले। अगर कोई ऐसा करने पर आमादा हो जाए तो मैं यही समझूंगा कि मैं बख्श दिया गया, इसलिए कि ऐसी हालत में बहुत कुछ ऋण से उद्धार हो सकेगा। बिल्कुल अपना ही सा बनाने की काबिलियत मुझ में कहाँ, और मुमकिन है कि बन भी न सके। ये काबिलियत तो सिर्फ मेरे गुरु महाराज में ही है। मगर साथ ही साथ मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा मिल जाए जिससे अपने दिल के वलवले निकाल सकूं। ईश्वर देगा, उम्मीद ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि मेरी सेक्रीफाइस में अगर कमी नहीं है तो ज़रूर ऐसा शख्स मिलेगा। एक बात मैं बड़े काम की लिखता हूँ। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो सब पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन से ही हुई है। चुनांचे इस इल्मे रूहानी में जितनी ऑब्जर्वेशन पावर अभ्यासी बढ़ाता जाएगा, उतना ही कुदरत का इल्म उसको हासिल होगा। और मुझे मज़ा भी ऐसे ही आदमी की तालीम में आता है। अब उसका तरीका क्या है, ये पढ़े लिखे सब लोग जानते हैं। मगर जब मैं किसी से कहता हूँ कि मुशाहिदा और एहसास की ताकत बढ़ाओ, मुशाहिदा मीन्स अवलोकन, मगर जब मैं किसी से कहता हूँ कि मुशाहिदा और अवलोकन और एहसास की ताकत बढ़ाओ, तो वो यही कह देता है कि कोशिश करता हूँ मगर एहसास नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कोशिश कैसी जिससे नतीजे मतलूब बरामद न हो। नतीजे मतलूब वांछित परिणाम। मेरी समझ में नहीं आता कि वो कोशिश कैसी जिससे नतीजे मतलूब बरामद ना हो। हम जब अपने घर के मामलात को सोचते हैं तो हर निकात खूब समझ में आते हैं। निकात मीन्स पॉइंट्स। हर निकात खूब समझ में आ जाते हैं। बात क्या है कि उसमें हम हमातन मसरूफ़ हो जाते हैं। हमातन मतलब कम्प्लीटली, पूरी तरह से। हम जब अपने घर के मामलात को सोचते हैं तो उसके हर निकात खूब समझ में आ जाते हैं। बात क्या है कि उसमें हम हमातन मसरूफ़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि जब तक उसका हल नहीं मिल जाता हमको चैन नहीं मिलता। इसलिए वो चुभन दिल में होती है।
अभ्यासी जब अपनी कंडीशन को नज़र में रखे और देखे तो मुमकिन ही नहीं कि पढ़े लिखे आदमी की समझ में ना आ जाए। हर हालत पर अगर दिल से यकसू मीन्स कॉन्सेंट्रेट, एकाग्र, हर हालत पर अगर दिल से यकसू हो, साथ ही साथ अमल भी करता चले, तो मुमकिन ही नहीं कि मुशाहिदा असल एहसास ना करा दे। मगर भाई ये सब बातें शौक़ पर निर्भर है। शौक़ भी एक बड़ा उस्ताद है। इसके आगे का खत अगले अंक में। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।